कनिका का पति विमल उसकी माँ की सारी बात मानता था, पर कनिका की बात को टाल देता था और कनिका की माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। कभी कभी तो कनिका को सास और दामाद का ये रिश्ता समझ में नहीं आता था कि आखिर इन दोनों में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिससे कनिका का पति विमल अपनी पत्नी की बात टाल देता और अपनी सास की बातों को नहीं टालता था। एक दिन कनिका का यह शक यकीन में बदल गया जब एक दिन कनिका अपने दोस्त के घर से आई थी। उसकी दोस्त का घर उसके मायके के पास था। अपने दोस्त के घर से कनिका सीधा अपने मायके वाले घर पहुंची। घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वह सीधा कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही जो कनिका ने अंदर का मंजर देखा, उसे देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सास और दामाद एक कमरे में। एक बेटी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है, लेकिन कनिका जब अपनी माँ की तरफ देखती तो उसे चिढ़ होती थी, क्योंकि कनिका की माँ कनिका से भी ज़्यादा सुंदर थी। उसकी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे, लेकिन कनिका अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। अगर कनिका की माँ खिलता गुलाब थी तो कनिका उसके सामने एक मुरझाया फूल थी। अक्सर कनिका अपनी माँ के साथ जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र कनिका पर कम उसकी माँ पर ज़्यादा रहती थी। और जो भी कनिका को देखता तो वह एक बार जरूर पूछता कि ये किस पर गई है। लोगों का यही सवाल कनिका को शर्मिंदा कर देता था। धीरे धीरे कनिका जवान हो रही थी, पर फिर भी उसकी जवानी की खूबसूरती उसकी माँ से कम ही दिखती थी। कनिका की माँ हरदम सजी संवरी सी रहती थी, जैसे वो किसी फंक्शन में जा रही हो। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। कनिका को अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। कनिका को अपनी ज़िंदगी बहुत कठिन सी नज़र आ रही थी, पर कुछ दिन बाद कनिका की ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने उसकी बेरंग ज़िंदगी को बदल दिया। विमल से उसकी दोस्ती कॉलेज के बाहर हुई थी। धीरे धीरे वे दोनों फ़ोन पर बातें करने लगे और एक दिन विमल को कनिका से प्यार हो गया और वह कनिका से शादी करना चाहता था। इसीलिए विमल कनिका से उसकी माँ से मिलने की जिद करने लगा, पर कनिका तो विमल को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से डरती थी कि कहीं विमल मुझे छोड़कर मेरी माँ पर ही ना फिदा हो जाए, क्योंकि कनिका से कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी माँ थी। लेकिन कनिका भी विमल से शादी करना चाहती थी, इसीलिए कनिका ने मजबूरी में विमल को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने घर बुला लिया। विमल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वो अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। जब विमल कनिका के घर उसकी माँ से मिलने आया तो कनिका की माँ और विमल एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे और कनिका विमल के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करने लगी। कनिका को अपनी माँ के बारे में सोचकर ही घिन आती थी, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ऐसी थी कि वो घंटों कमरे में बैठकर बातें करती थी। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो कनिका की माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और कमरे से बाहर निकलते ही उसकी माँ ने कनिका को गले से लगा लिया और कहा, विमल बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो लड़का नहीं हीरा चुना है। शादी होने के बाद कुछ अजीब होने लगा। कनिका का पति अपनी पत्नी की कम सास की ज़्यादा सुनता था, जिससे कनिका को शक होता था कि मेरा पति मेरी हर बात को टाल देता है और अपनी सास की बात को तुरंत मान लेता है। एक दिन कनिका का शक यकीन में बदल गया जब कनिका ने अपनी माँ और पति को एक साथ कमरे में उस हालत में देखा। कनिका ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका पति विमल कनिका की माँ को गले से लगकर कह रहा था, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी माँ मानता हूँ और तुम्हारी हर बात को तवज्जो देता हूँ। आप भी मुझे एक बेटे की तरह ही प्यार करना। कनिका ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वो एक माँ और बेटे के बीच में शक कर रही थी। उस दिन से कनिका ने अपने पति और माँ पर शक करना बंद कर दिया।